4:30 है और मैं इस मामले में लकी हूँ, मेरी वाइफ भी उसके मेरे साथ ही उठती है। जो मैं हम करते हैं मेरी वाइफ मेरे साथ ही करती है। और मैं सुबह उठ के पहले मैं फ्लैट्स में रहता हूँ, फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, मैं सीधा अपने टेरेस पे जाता हूँ। टेरेस को मैं अपने जितने भी मेरे को स्काई की तरफ देखता हूँ, चाँद तारों की तरफ देखता हूँ, चाँद को देखता हूँ, मैं बाव करता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ। इनके सबसे उठने से पहले मैं शुरू करता हूँ। उठने से पहले मैं भगवान को प्रार्थना करता हूँ कि ये जो शरीर है, ये आपका ही दिया हुआ है और इस शरीर में आप ही रहते हो। आप इस शरीर रूपी रथ के सारथी बनो। हमारी इंद्रियाँ आपकी सदा आपकी आज्ञा अनुसार चलें और हम आपकी कृपा के पात्र बने। ये मैं एक प्रार्थना करता हूँ सुबह उठने से पहले, उठने के साथ ही और अपने दोनों हाथों को यानी कि देखता हूँ। उसके बाद फिर मैं टेरेस पे जाता हूँ, स्टार देखता हूँ। स्टार के बाद मैं फिर उसको बाव करता हूँ और एक मैं पानी की बॉटल भी बाहर टेरेस पे रखता हूँ और उसके बाद फिर मैं अपने दिनचर्या करता हूँ। उसके बाद फिर मैं एक्सरसाइज़ करता हूँ, गर्मियों में एक्सरसाइज़ करता हूँ और एक्सरसाइज़ जैसे ही मैं नीचे जाता हूँ, एक्सरसाइज़ करने के बाद मैं ग्राउंडिंग करता हूँ और पेड़ को मैं हग करता हूँ, यानी कि 5-10 मिनट जहाँ पे मैं नंगे पैर चलता हूँ। उसके बाद फिर मैं आके यानी कि मेडिटेशन करूँ या कोई बुक्स पढूँ, वो पढ़ता हूँ। फिर उसके बाद आजकल मैं जैसे यूएसए मैं पीछे सिडनी गया हुआ था, वहाँ पे यूएसए का यानी कि 10:30 बजे मेडिटेशन होती है, तो इंडिया यहाँ पे 6 बजे मेडिटेशन होती है। आजकल मैं 6 से 7 वो मेडिटेशन कर रहा हूँ और उनका मेडिटेशन का जो तरीका थोड़ा-सा अलग है। वो जिस दिन मैं मेडिटेशन कराऊँगा, मैं आपको थोड़ा-सा उनके बारे में बताऊँगा, वो मेडिटेशन कैसे करते हैं। और उसके बाद फिर मैं यानी कि 8:30 बजे मैं नहा लेता हूँ। 8:30 बजे के नहाने के बाद, ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद फिर मैं कोई न कोई बुक्स पढ़ता हूँ। फिर लुधियाना में 12 बजे ज़ूम पे मेडिटेशन होती है, वो मेडिटेशन करता हूँ। 1 बजे के बाद फिर मैं लंच करके सो जाता हूँ। फिर 3-4 बजे फिर अपनी बुक्स पढ़ता हूँ, फिर मेडिटेशन करता हूँ। फिर इवनिंग में फिर एक्सरसाइज़ करता हूँ, फिर मैं ग्राउंडिंग करता हूँ। Welcome to KDM Music World. Bluetooth device is ready to. ग्राउंडिंग कैसे करते हैं सबको ये बताइए। हैं जी? आप ग्राउ ग्राउंडिंग कैसे करते हैं ये ग्राउंडिंग बताइए सबको। ग्राउंडिंग मैं करता हूँ, नंगे पैर मैं घास पे चलता हूँ। अच्छा। अगर घास पे नहीं चल सकते तो आप किसी बेंच पे बैठ के नंगे पैर हम्म। आपके जो पैर है वो ज़मीन पे लगने चाहिए। लगने चाहिए, हाँ। जो अर्थ की एनर्जी है वो आप पैरों के थ्रू आपकी बॉडी में आएगी। जी, तो ऐसे बैठ के ये मेडिटेशन आप करते हैं आप। और जो आप पेड़ मेडिटेशन को हाँ, मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन बेड कर पे लेते बैठ के हैं। पैर जमीन पे छूने चाहिए, है ना। हाँ, पैर छूने हाँ, चाहिए। ये खुलकर आप इनको सबको बताइए ना, सबको नहीं पता है। ठीक है। हाँ, और सबको अगर आप बताइए। मेडिटेशन नहीं कर सकते तो आप नंगे पाँव ज़रूर चलें। कितनी और देर एक मैं चलते हैं आप घास पे, कितनी देर चलते हैं ये भी बताइए। 15 से 20 मिनट तक। हाँ, 20 मिनट, हाँ, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं भूल गया इसमें, सुबह जब सनराइज़ होता है, मैं सनराइज़ को बॉव करता हूँ और उसको यानी कि 10-15 मिनट उसके उपासना भी करता हूँ सनराइज़ की, सन सन की गेजिंग करते हैं। सन रे गेज़िंग करता हूँ। तो हमें आपका आपका नेट इशू हो रहा है अंकल जी। सन सन आप वीडियो बंद करके को बोलिए। हार्ट आप वीडियो तो यानी कि अगर आप सुबह सन बॉव करते हो और लाइफ में आपको कभी हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी। ये मैंने वेद में पढ़ा है। ओके। आपका ना नेटवर्क इशू हो गया था अंकल जी, 1 मिनट पहले का जो भी आपने बोला है दोबारा बता दीजिए सबको। सन बाउजिंग से गेजिंग से सन लेकर सारा सन नेटवर्क बॉव इशू। सन बॉव बॉविंग करके आप 10 से 15 मिनट सन की एनर्जी लो।
अगर आप सन की एनर्जी लेते हो तो थ्रू आउट लाइफ आपको कभी हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी। और उसके बाद सनराइज के बाद जो पानी की बॉटल आपने बाहर रखी है उसमें भी सन की एनर्जी आ जाती है, उसके बाद पानी आप वो पियो तो वो बॉटल आप कब रात को जितना रख हो। कर छोड़ते हैं बाहर, कैसे, कब रखते नहीं, हैं? वो सुबह 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 4, जब मैं सुबह 4:30 बजे उठता हूँ तब रखते हैं आप? तभी बॉटल रखता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, और और ये इससे सन सन बाउजिंग कब करते हैं, राइज से ये पहले सन जब गेजिंग? उषा काल होती है, उषा हाँ, काल का मतलब है जी, 5 बजे, सुबह 5 उषा बजे। काल में आप यानी कि हाँ, जैसे 5:30, आजकल 5:04, 5:23, 24 पे सूरज निकलता है, उसे 10-15 मिनट पहले उषा काल उसको कहते हैं। उसको उषा पान भी आप ले सकते हो। उषा पान में आप यानी कि अपना मुंह खोल के सन की एनर्जी लो, अपने अंदर यानी कि उषा पान करो। काफी चीजें ना कुछ प्रैक्टिकल होती हैं, ये कई दफा जूम पे नहीं आप एक्सप्लेन कर सकते, यानी कि अगर कि फिजिकली हो तो वो ज्यादा एक्सप्लेन ज्यादा की जा सकती है कि उषा पान कैसे करनी है। ऐसे ही फिर शाम को यानी कि आप सन सेट को बाव करो, उसकी एनर्जी लो, फिर रात को आप स्टार से कनेक्ट करो। स्टारों से जब आप यानी कि बात करोगे ना तो आपको वो जवाब देंगे। उनसे रिक्वेस्ट करो, प्लीज कनेक्ट विद मी, प्लीज कनेक्ट विद मी। तो आप देखोगे 4-5 दिन बाद स्टार सारे आपको यानी कि आपका जैसे ही आप देखोगे टिमटिमाने शुरू कर देंगे। ये मेरा यानी कि पर्सनल एक्सपीरियंस है। और जो मैंने आपको पेड़ का हक का बोला, उसका मैंने एक चीज आपको बताना भूल गया। जब भी आप पेड़ को किसी को हक करो, पहले उसकी परमिशन लो। और आप किसी पार्क में जाके पहले सारे पेड़ को चेक करो, कौन कौन से पेड़ आप किसी पेड़ को यानी कि, और पेड़ आपको अपने आप बताएगा भी आप मेरे पास आओ, और आप देखोगे आपकी एनर्जी लेवल एकदम बढ़ जाएगा। नहीं तो क्या पूछें कि क्या मैं आपको हक कर सकता हूँ? हाँ, क्या यही पूछते हैं आप? पूछना है। जैसे अच्छा। जैसे हम किसी फूल को तोड़ना है, उससे हम परमिशन लेते हैं। जैसे पत्री हम्म। सर कहते हैं भी फूल को आप मत तोड़ो। अगर कोई चीज हाँ। तोड़नी भी है, जरूरी भी है, उससे आप परमिशन लो। हाँ जी। विदाउट परमिशन किसी को ऐसे ना तोड़ो। वैसे जी। पेड़ से भी यानी कि करो। जी। तो ये है। अच्छा, इसमें यानी कि एक चीज है, आपका जो ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, आपका सारा स्वास्तिक होना चाहिए, यानी कि शाकाहार होना चाहिए और सीजनल के हिसाब से होना चाहिए। जी। ये जो हम करते हैं हम यही यानी कि, और वैसे जो सात्विक भोजन होता है वो भोजन बनने से विद इन 3 आवर हमें कंज्यूम करना होता है। लेकिन आजकल ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि खाना तो सुबह बन जाता है, दोपहर को वही हम खाते हैं, शाम को हाँ सुबह जी। शाम का भी बन जाता है। जी। लेकिन जितना हो सके आप सात्विक भोजन खाओ, और फ्रूट वेजिटेबल जितनी हो सके, सीजनल फ्रूट खाओ, यानी कि खाने हैं, और ऑफ सीजन कोई चीज नहीं खानी। जी। और एक चीज इसमें और है, अभी हमारा जो हमने जिससे भी बात करनी है, यानी कि हमारे दिमाग में कंपार्टमेंट नहीं होना चाहिए भी इससे हमने इस ढंग से बात करनी है, इस ढंग से इस बात करनी है। कोई बड़ा आदमी है उससे हमने इस ढंग से बात करनी है, कोई फाइनेंशियली वीक है हमने उससे ढंग से बात करनी है। जो हम सब हैं, हम प्योर सोल हैं, चाहे वो गरीब है, कोई अमीर है, कोई पढ़ा लिखा है, कोई अनपढ़ है, कोई विद्वान है। हम सबको उसको यानी कि उसको एक ही कंपार्टमेंट में रखना चाहिए। हमारे लिए सब बराबर हैं, और इवन के मेल फीमेल में भी कोई फर्क नहीं है, और हम सब प्योर सोल हैं। हाँ जी। तो घास पर जब आप चलते हैं तो सनलाइट में चलते हैं, या वो सन निकलने से पहले ही? नहीं, जब मर्जी चल पड़ो, उसमें तो कोई आपको यानी कि गर्मियों में तो आप यानी कि दोपहर को या शाम को नहीं चल सकते। आप सर्दियों में चाहे सूरज निकलने के बाद चलो, जब मर्जी चलो, उसमें ऐसा कोई इश्यू नहीं, नहीं है।
नहीं, लेकिन इसमें मैं एक पॉइंट ऐड करती हूँ, अगर आप सनलाइट में सुबह 8 से 10 के बीच चलेंगे ना, तो एक तो अर्थ से ग्राउंडिंग तो आपकी हो ही रही है, हाँ प्लस हाँ में हाँ क्या बेनिफिट होगा आपको, सनलाइट जो मिलेगी ना, तो सन की उससे आपके नेगेटिव इमोशंस भी बर्न होते हैं, हाँ, नहीं वो तो अगर है। हाँ। सुबह 8 से 10 और शाम को 4 से 6 के बीच, हम्म। अगर आप उस वक्त, आपको डबल बेनिफिट मिलता है उस चीज में। नॉर्मली मैं, क्योंकि सर्दियों में तो पॉसिबल नहीं नंगे पाँव चलना, गर्मियों में नॉर्मली मैं 6 साढ़े 6 बजे 6 बजे चलता हूँ। ये सुबह 8 से 10 के बीच अगर आप करें ना इस चीज को, तो ग्राउंडिंग के साथ साथ आपकी वो भी हो जाएगी, नेगेटिव इमोशंस भी बर्न होते हैं सनलाइट से, और उससे मणिपुरा चक्र पे भी वो हमारा वर्क करता है, डबल बेनिफिट मिलता है। चलो, मेरा थैंक यू, आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू सर, बाकी आपने फिर बहुत अच्छे से बताया हमें। मास्टर्स, किसी को कुछ पूछना है, कुछ समझना है, दोबारा से कोई पॉइंट नहीं समझ आया तो आप पूछ सकते हैं अनम्यूट करके। संतोष जी, आपको कुछ पूछना है? रितु जी, तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि सर अपने ऊपर काम कर रहे हैं बाकायदा, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। आपको कोई चीज नहीं समझ आई तो आप पूछ सकते हैं। स्टार्स, हाँ सुमित जी, आप पूछना चाह रहे हैं? और मैंने ये फर्स्ट टाइम शेयर किया है। जी जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका जो आपने भी बताया सब बहुत अच्छे से समझ में आया। एक बात मैंने पूछनी थी हाँ कि जी। जो आप कह रहे हैं कि हम बात कर सकते हैं, हक करना तो परमिशन ले, तो हमें कैसे सिग्नलिंग होगी कि उन्होंने यस किया है हक करने के लिए? वो देने अपने आप को ना, आपको इंट्यूशन हो जाएगी, इशारा मिलता है। ओके ओके। जैसे 3-4 पेड़ है ना, आप 3-4 पेड़ों को बार बार देखोगे ना, हाँ तो जी। आपको कोई ना कोई इशारा मिल जाएगा, आपको वो आपको बुला रहा है, पेड़ बुला रहा है। ये मेरा अच्छा। पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने, हम पेड़ में, यानी कि एक पार्क में 10 पेड़ थे, हमें 10 पेड़ों को बार बार देख रहे थे, हमें एक पेड़ ने बुलाया, यानी कि आपको इशारा किया भी आप आओ मेरे को हक करवा। अच्छा, ठीक ठीक। चलो, आप तो आज ध्यानी हो, मुझे, ध्यानी को तो इमीडिएटली आज मैं समझ आ ये जाती है। अभी वॉक करने जाऊंगी 5-10 मिनट में, तो आज ट्राई करूंगी, आज से मैं ये। हाँ, नहीं ट्राई करो। हाँ हाँ हाँ। हाँ जी हाँ जी, थैंक यू सो और मच। आपको बहुत अच्छा लगेगा जब, यानी कि जैसे आप अपने बच्चे को, भाई को, बहन को हाँ जी हाँ हक जी। करते हो, जितनी एनर्जी आपको वहां से मिलेगी, पेड़ से भी उतनी मिलेगी, पेड़ से ज्यादा मिलेगी एनर्जी। अच्छा, थैंक यू। मास्टर्स, ये सब आप करिए जो सर कर अगर रहे हैं, आपके घर क्योंकि में ये पौधे सभी। पेड़ लगे, हाँ हाँ जी, जी बोलिए सर। हाँ जी, लगे हुए हैं। अगर आपके घर में लगे हैं, तो आप उनसे बातें कर सकते हो। आप उनका, यानी कि उनको, उनकी उनको ग्रेटिट्यूड करो, पेड़ पौधों से उनसे बातें करो, उनका हाल चाल पूछो, पत्तों को हाथ लगाओ, यानी कि उनको हम्म, प्यार करो। अगर आप करोगे तो वो आप किसी दिन आपसे बातें भी करेंगे, आपको इशारे में समझाएंगे। ओके, ठीक है, थैंक यू। और स्टार्स के बारे में भी आप कुछ बता रहे थे ना? स्टार को आप, यानी कि स्टार को देखो, स्टार को आप रिक्वेस्ट करो, प्लीज कनेक्ट विद मी, प्लीज कनेक्ट विद मी, प्लीज कनेक्ट। यानी कि ये आप 3-4 दफा बोलोगे, पहले उसको बाव करो, उसके बाद आप देखोगे 3-4 दिन बाद जैसे ही आप उनको बाव करोगे, आप लगेगा अभी जाके मेरे को कुछ ना कुछ ये इशारा कर रहे हैं। तो ये भी मेरा ये भी सुबह ये भी 4 बजे ही करते हैं आप, या रात को भी कर सकते हैं हम लोग सोने से पहले, रात को 11-12 मैं बजे? ज्यादा, ये ज्यादा चीज रात को करता हूँ। अच्छा, रात को 11-12 बजे। हाँ, नहीं जब मर्जी, मैं तो 8 साढ़े 8 बजे ही कर लेता हूँ। अच्छा अच्छा। जैसे खाना खाने से, क्योंकि हमारा है ना, जो खाने का टाइम हमारा, ब्रेकफास्ट लंच डिनर हमारा फिक्स टाइम है। क्योंकि बॉडी को हमने ना, क्योंकि अगर हम, यानी कि खाने का फिक्स टाइम आप नहीं रखोगे, तो बॉडी में जो हमारी स्टोर है, जो फैट स्टोर हो जाती है, वो कंज्यूम होनी शुरू हो जाती है। तो बॉडी को, क्योंकि बॉडी को हमें, यानी कि उस टाइम उनको जरूरत है, हमें भी इस टाइम हमें ब्रेकफास्ट मिलेगा, इस टाइम लंच मिलेगा, इस टाइम डिनर मिलेगा। और बॉडी की, अगर हम उस टाइम हम लंच ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे, तो बॉडी में गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है। ये तो साइंटिफिकली और डॉक्टरों ने भी डिक्लेयर कर दिया
भी अगर आप अपना टाइम खाने पीने का फिक्स रखोगे तो आपको कोई भी डिजीज नहीं होगी। थैंक यू। और किसी मास्टर को कुछ पूछना है रमेश जी से तो पूछ सकते हैं। सुमन जी, हाँ जी सुमित जी बोलिए। हाँ जी। मेरा एक ही क्वेश्चन है सर, जैसे ना कि मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ, वैसे तो मैं हाँ जी। प्राइवेट जॉब में क्या होता है ना, अब मैनेजर ऊपर नीचे जो बॉस रहते हैं, अभी आपने बोला एक क्वेश्चन की कि आत्मा के पर्पज पे सबको आत्मा, मतलब उनको हम कैसे कन्विंस करें। मैं मेरे साथ ही काफी ना, जैसे मैंने बीच में जॉब भी छोड़ दी थी, मेरे साथ में सर स्ट्रगल रहती है, पहले तो रहती थी पर अभी काफी समझ भी रहा हूँ, और उसको कैसे मैनेज करूँ, उनको कैसे अभी बॉस को मैं कैसे उनसे एक अंदर में इंट्यूशन कैसे मतलब बात करनी है अपने आप को सर, कैसे मैनेज करें, क्योंकि मैं स्ट्रेस में चला जाता हूँ, वो बोलते ही बोलते हैं। इसमें ऐसा है, इसमें ना ये थोड़ा सा यानी कि जो ये हटके है, थोड़ा सा रह गया। ये जो हमारी ये जो बर्थ हुआ है, हमारा जो ये बर्थ है, ये हमारे पास कर्मों के हिसाब से हुआ है। अच्छा जी। और हमारे जो हमने बर्थ लेने से पहले एक्सपीरियंस लेना है लाइफ में, ये आपके आपकी यानी कि कभी भी वर्ड प्रॉब्लम ना बोलो, ये हमारी लाइफ के चैलेंज है जो हमने खुद चुने हैं। ये अच्छा जी। यानी कि आप जैसे ध्यान में आए हो, जैसे आपका ज्ञान बढ़ेगा तो धीरे धीरे यानी कि वो ऑटोमेटिकली जब आपका सोल प्लान है, आपका सोल प्लान पे जब, क्योंकि आपने खुद ये चुना है, तो इसको आप पे आपको अपने आप ही आपके ऊपर काम करना पड़ेगा। आप इसमें ध्यान करोगे, आप बुक्स पढ़ोगे, क्योंकि जो हमने ना कहते हैं ज्ञान, कर्मा और ध्यान, उपासना, ये हमारे यानी कि तीनों चीजें काम करेंगी। जो हमने कर्म करने हैं वो ज्ञान से करने हैं और ध्यान से करने हैं। हाँ जी। क्योंकि एक्सेप्टेंस मोड में। जो हमारा यानी कि शरीर है, उससे हमने काम करना है। जो मन है उससे हमें नहीं है, और मस्तिष्क से हमने ज्ञान लेना है। ये नहीं हुआ है, वो आगे हम बढ़ नहीं पाएंगे। और आप ये इनकी ये मत सोचो भी आप जॉब छोड़ के कहीं और कर लोगे, क्योंकि जॉब छोड़ के कहीं वहां जाओगे, नई जगह जाओगे, हो सकता है क्योंकि बॉस आपका वहां से भी, इससे भी ज्यादा यानी कि आपको तंग करे। तो इसीलिए एक ही जगह टिक करके आप अपना सोल प्लान कंप्लीट करो। वो हर जगह सर सेम है, कंडीशन मेरे साथ सेम ही रहती, बट अभी काफी इंप्रूवमेंट तो है मेरे ना, जैसे आपने यानी पूछा कि अभी। ये आपका खुद का सोल प्लान है, ये आपका चलेगा ही चलेगा। आपने यू कैन हील योर जैसे लाइफ मैं आपको एक एग्जांपल पढ़ी दे। है सुमित जी? यस यू मैम, कैन हील योर लाइफ, पढ़ रहा हूँ मैं हम्म। उसको अभी। उसका स्वाध्याय हो रहा है मंडाला मेडिटेशन में। मैं आपको लिंक भेजूंगी, आप वो अटेंड कीजिए। हाँ, मुझे भेज दीजिए मैम। और उसमें आप वो अटेंड कीजिए ना। चैप्टर 11 पढ़िए आप निकाल के। पेपर 11। चैप्टर 11 उसमें ये बॉस वाला ही टॉपिक है जो आपने अभी बोला है। कोई भी सिचुएशन है, जैसे कि रमेश जी ने हमें बताया, हम खुद ही क्रिएट करके आए हैं अर्थ पे। आप उसे एक्सेप्टेंस में लेना शुरू कर दीजिए। अच्छी बुरी कुछ नहीं होती है, सब हमारी क्रिएट की हुई है। तो आप पॉजिटिव अफर्मेशन दे दीजिए कि मेरा बॉस बहुत अच्छा है और सब कुछ है, मेरे कलीग्स बहुत अच्छे हैं मेरे साथ, और मुझे ऑफिस का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा लगता है। चैप्टर 11 निकाल के पढ़िएगा। वो तो मैम पॉजिटिव तो अभी बहुत अच्छी बात है, ये आप तो मैं। मेडिटेशन में भी और वैसे भी अपना रिकॉर्डिंग कर लीजिए 1 मिनट का, और वो रिकॉर्डिंग सारे दिन चला सकते हैं। मेडिटेशन करने के बाद 1 मिनट के लिए चला लीजिए। आपको बार बार बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपकी वॉइस रिकॉर्डिंग है, उसको चलाइए, सुनिए। तो आप पॉजिटिव रहिए, कभी नेगेटिव मत बोलिए। और फिर आप देखिए लुइस एले यही कहती है, यू कैन हील योर लाइफ में। एक बिल्कुल। चीज और और बाकी मैं, उसमें चैप्टर 11 में यही लिखा गया है कि जो वो बॉस होता है वो मतलब चेंज, उसका जो बिहेवियर होता है बिल्कुल चेंज हो जाता है। और माहौल आप निकालिए, उसको पढ़िए एक बार। प्रतिज्ञा उस बिल्कुल चैप्टर का नाम है, वो कर्मा और प्रतिज्ञा के ऊपर है। तो आपको मैं सरेंडरेंस में रहना है और एक्सेप्टेंस मोड। कोई भी सिचुएशन आ रही है उसको एक्सेप्ट करना सीखिए और पॉजिटिव और सकारात्मक भाव से देखना शुरू कीजिए। 4 हमारे विचार होते हैं ना, पत्री जी ने भी बोला है,
पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल और मिराकुलस। या तो हमें मिराकुलस में रहना है या फिर पॉजिटिव में रहना है। तो आप उसको सकारात्मक उसमें लीजिए, चाहे वो कैसा भी है माहौल वहां का, कैसा भी वो है, आप सकारात्मक रूप में बोलना शुरू कर दीजिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है यहाँ पर, आप जो मैनिफेस्ट करेंगे वही वो चलेगा। तो आप अपने विचारों में सुमित जी भी में कुछ खाली और बोलना ही बोलना नहीं, विचारों में भी सोचना शुरू कर दीजिए। नहीं, मैं बोलने में तो मैं जैसे मैं बोलता था पहले, तो मेरा ना, मैंने काफी टाइम बोल के देखा, बट मैं अभी अंदर ही अंदर विचार को ना अंदर ही चेंज कर रहा हूँ। मेरे मन थॉट बहुत मेरे अंदर इंट्यूशन है ना वही वो- मैंने कहा, आपको अपने थॉट बाहर निकालने हैं। आप उनको लिखना शुरू कीजिए एक डायरी पे। हम्म, डेली एक डायरी या कॉपी बनाइए, उस पे लिखिए अपने थॉट्स। क्या मैंने चल आप रहा है आज आपके आपके मन के अंदर, कौन से थॉट्स चले, लेकिन बी ट्रांसपेरेंट। अच्छे चले तो अच्छे लिखिए, बुरे लिखिए, गुस्सा आया गुस्सा लिखिए, जो भी आ रहा है वो लिखिए। गुस्सा आ रहा है बॉस के ऊपर, किसी के ऊपर, कलीग के ऊपर, घर में, सब कुछ लिखिए। ओके, अच्छा लग रहा है अच्छा लिखिए, बुरा लग रहा है बुरा लिखिए, सब कुछ लिखिए। और फिर उनको मतलब ऑब्जर्व कीजिए आपके थॉट्स कैसे चल रहे थे। थॉट्स को ही तो चेंज करना है, ठीक है। जब आप उस पर काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप इस सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे, सब कुछ अच्छा लगने लगेगा। ओके जी, थैंक यू जी, मैं काफी क्योंकि सुमित जी, हमें सोने से कोई पहले भी एक काम और सिचुएशन करो। आई है उससे लर्निंग लेनी है, बेसिकली यही है। हाँ। हर चीज का सार यही है कि हम अर्थ पे आए हैं लर्निंग लेने के लिए। तो हमें लर्निंग लेनी है। अगर आपने लर्निंग ले ली उस सिचुएशन से, तो वो सिचुएशन अपने आप ही दूर हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ओके जी, जब तक हम लर्निंग नहीं लेते हैं, वो सिचुएशन फिर थोड़े टाइम बाद दोबारा आती है और एक बड़ा रूप लेकर आती है, फिर दोबारा आएगी बड़ा रूप लेके, जब तक हम लर्निंग नहीं ले लेंगे। ओके तो जी, हमें थैंक यू। लर्निंग लेनी है, पॉजिटिव बनना है, अपने अंदर चेंजेस लाने हैं। ध्यान क्या है, अपने अंदर चेंजेस लाना, खाली बोलने से ही नहीं, अपने थॉट में भी, थॉट पावर को भी सही करना है। करके देखिए, अपने ऊपर काम कीजिए। नहीं, मैम प्रियंका जी, काफी काम तो मैं कर रहा हूँ। आपने जो सेशन भेजा था ना मुझे, सेशन संगत था, वो फॉर्म आप आचार्य संगत में आ नहीं रहे, ट्यूसडे को आपको बुलाया था, आप आए ही नहीं। मैं उसी मैम अभी ना, अभी आपको खुशखबरी तो ये, मेरी एक्चुअली जॉब लगी है अभी रिसेंटली, तो मैं हाँ अभी हाँ, मैं उस दिन में अटेंड नहीं कर पाया सेशन को। और मेरे साथ में डेली काउंसिल में से पर्सनली मैं बात कर लेता हूँ उनसे, ऋतु नीतू जी पता है मैंने। मुझे, वो नीतू जी ने बताया था मुझे आपके लिए, अच्छा अच्छा। और उन्होंने मेरे को बोला भी था ट्यूसडे, 2 ट्यूसडे से हम आपकी वेट कर रहे हैं, लेकिन आप आते नहीं हो। आपको मैसेज भी कर रहे हैं, हाँ, मुझे मैसेज वही, मैं 12 मैं से 1 के अभी बीच आप भी आ नहीं अभी रहे, ज्वाइन नहीं कर रहे हो। बस मैं मेडिटेशन कर नहीं पाया, बट आपके साथ जुड़ पाया। मैं अभी बाइक से उतरा ही था घर पे आते इसीलिए ही, आज मैंने मैंने यहाँ सर से ज्वाइन कहा किया कि आप आपका session। बताइए आपने ग्राउंडिंग कैसे करी। अब आपको भी अपनी एनर्जीज ग्राउंडिंग करनी है ना, तो वो सारा है। तो मैंने इसीलिए सर को कहा कि आप कैसे करते हैं बताइए, ताकि सब सुने, बिल्कुल आप जी, लोगों को बिल्कुल। सबको पता चले। या तो आप उसमें आइए, नहीं तो फ्राइडे को आइए 3 to 5 के बीच। मैं अटेंड करूँगा, फ्राइडे को अटेंड कर लूँ, ट्यूसडे को मैं ट्यूसडे को करता हूँ की बार ना, ट्यूसडे को, मंगलवार को मैं करता हूँ ट्यूसडे को 12 बजे आप ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, मैं हाँ 12 जी, बजे करूँगा मैं भी। अलका जी, आप बात करना चाह रहे थे। हाँ जी मैम, आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन, बोलिए। आज हम मिले भी थे थोड़ी देर के लिए। अच्छा, वो ठीक है। आ रहे थे, आपको पूछा था कि आप कैसे जा रहे हो मैम। अच्छा अच्छा, तो ठीक है। वो ना मैम, मैंने भी एक सिंगल पीस बनाया लिपन